भारतीय क्रिकेट बोर्ड को अचानक से विराट कोहली और रोहित शर्मा की याद क्यों आ गई? और ओलंपिक में होगा T20 का जलवा, लेकिन टीमें किस बुनियाद पर जगह बनाएंगी? दिस इज नजीब अल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सबसे पहले बात करते हैं कि बीसीसीआई को विराट कोहली और रोहित शर्मा की कमी महसूस होने लगी, और ऐसा खुद कहना है बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला का। मैं मानता हूं इन दोनों खिलाड़ियों की रीसेंट फॉर्म इतनी अच्छी नहीं रही है, लेकिन ये तो आप भी मानेंगे कि इन्होंने अपने दम पर इंडिया को लादादाद मैच जितवाए हैं। इनकी परफॉर्मेंसेस शानदार रही हैं, और ये दोनों वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने बैटिंग की सारी जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों पर ली। राजीव शुक्ला इन दिनों इंग्लैंड में हैं, लंदन में। उन्होंने मीडिया से बातें करते हुए ये कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की कमी महसूस होती है। वो इंडिया के सुपरस्टार्स हैं, हम हमेशा उनको याद करेंगे, लेकिन हमने उनको रिटायरमेंट का नहीं कहा है। उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला खुद लिया है। ये बीसीसीआई का तरीका नहीं है कि हम किसी को कहें कि वो रिटायरमेंट ले लें, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि हालात ऐसे पैदा किए गए। राजीव शुक्ला ने तो कह दिया कि हम उनको अजीम बल्लेबाजों के तौर पे याद रखेंगे। आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा ने कहा था कि मैं सहाफियों के सवालों पे और लोगों के दबाव पे तो रिटायरमेंट लूंगा नहीं। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद वो क्या खेले? उन्होंने रिटायरमेंट क्यों ली? और चले, रोहित शर्मा इज सच अ बिग मॉन्स्टर इन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट के हम वो टेस्ट में भी देख लेते हैं, टेस्ट में उनकी इतनी परफॉर्मेंस नहीं है। विराट कोहली, वो तो इतना बड़ा नाम था, उसको अचानक से ये फैसला कैसे करना पड़ा? चले, ये भी मान लेता हूं कि इंडिया का जो क्रिकेट सिस्टम है वो एक फैक्ट्री की तरह से टैलेंट प्रोड्यूस करता है, और इसमें फिर जाहिर है कोई जाता है कोई आता है तो वो कमी फील नहीं होती, या उस हद तक नहीं होती। लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम है ना, वो ये हमारे इंडिया पाकिस्तान में जो फैंस का रवैया है उससे है। इट्स शॉकिंग। ये चीज़ मैंने सेकेंड टेस्ट मैच के बाद नोट की थी, लेकिन मौका नहीं मिला। आज आपसे ये बात चल रही है तो डिस्कस कर लेता हूं। विराट कोहली वो नाम है जिसने इंडिया को हमेशा इज्जत दिलाई है, अपनी परफॉर्मेंस से, अपने गेम से, अपने तरीके से। और तनकीद करना आपका राइट है। एज अ क्रिकेट फैन आप परफॉर्मेंस पर बात कर सकते हो, लेकिन जब एक खिलाड़ी साइडलाइन हुआ है तो उसकी ऐसे इंसल्ट करना इज अनएक्सेप्टेबल। क्योंकि विराट कोहली ने एजबस्टन टेस्ट में इंडिया की कामयाबी के बाद एक ट्वीट की थी। वो ट्वीट अभी भी है, आप जाके उसमें कमेंट्स ज़रा पढ़ के देखिएगा, आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसमें उन्होंने टीम को मुबारकबाद दी, शुभमन गिल को सराहा, आकाशदीप की तारीफ की, सिराज की तारीफ की, उनको दाद दी। तो लोगों के कमेंट्स जो है ना, वो सुन के, देख के, पढ़ के आई वॉज जस्ट पेट्रिफाइड। एक शख्स ने लिखा, चोकली एमसी गालियां दे रहे हैं। बताइए जरा किस आदमी को? कोहली आपको हमने बिल्कुल मिस नहीं किया। एक कमेंट था, काश आप ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं होते तो हम WTC का फाइनल खेल लेते। एक साहब ने तो ये भी लिख दिया कि 22 दिन के अंदर शुभमन ने वो काम किया है जो आप और आपकी PR एजेंसी 10 साल में नहीं कर सके। PR एजेंसी जानते हैं होती क्या है? वो हमारे यहाँ होती है। कैसे 2 मिनट में प्लेयर को बड़े बड़े नामों से मिला देते हैं, उसके ट्रेंड चला देते हैं, कैंपेन चलती हैं, कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स को रख लिया जाता है, वो अपनी ट्वीटें वीडियो बनाते हैं, वो बातें करते हैं फेवर में। ये होती है कैंपेन, ये होती है PR। इसने अपने दम से किया है, अपने बल्ले से किया है, मैच जिताए हैं। मुझसे कोई कुछ दिन पहले को पूछ रहा था कि लेजेंड क्या होता है। लेजेंड सिर्फ वो नहीं होता जो रन्स बनाए या विकेटें ले। वो होता है जो जब क्रिकेट छोड़ के जाता है तो उसने गेम पे क्या इम्पैक्ट छोड़ा। विराट कोहली वो आदमी है जो गेम पे अपना इम्पैक्ट छोड़ गया। यानी क्रिकेट ने कोहली को बहुत कुछ दिया, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि कोहली ने भी क्रिकेट को बहुत कुछ दिया। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ एक मेरे जहन में थी। मुझे ये पढ़ के बहुत अफसोस हुआ कि वो तो अपनी टीम को दाद दे रहा है, वो तो तारीफ़ कर रहा है, और लोग
उसी का मजाक उड़ा रहे हैं, उसी को गालियां दे रहे हैं। फ़ैन ऐसे नहीं होते। फ़ैन दुनिया में ये नहीं देखता कि वो पाकिस्तान से, इंडिया से या कहीं और से है, वो ग्रेटनेस को पहचानता है और उसके साथ लॉयल रहता है, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो। वो खेलता कैसा है, वो अपनी जान कितनी मारता है, इस बात पे उसका फ़ैन होता है। खैर नहीं आओ, मूविंग ऑन। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इंग्लैंड के हवाले से, जहां इंग्लैंड ने अपनी जो है चौथे टेस्ट मैच के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। और सवाल सारा यही बन रहा है कि क्या अब इंडिया जवाबी हमला कर सकता है? क्या इंडिया 2-1 डाउन होने के बाद 2-2 बराबर कर सकता है? तो स्क्वाड जो है वो आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा। बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, जेकब बेथल, हैरी ब्रुक, ब्राइडन कास, जैक क्रॉली, लियम डॉसन, बेन डकेट, ऑली पोप, जो रूट, जेमी स्मिथ, जॉश टंग और क्रिस वोक्स। तो कहानी ये है कि गस एटकिंसन पिछली बार तो अपना मैच फिटनेस साबित नहीं कर पाए थे। अगर वो फिट हो जाते हैं तो उनकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और लियम डॉसन का नाम सिर्फ इसी वजह से आ रहा है कि शोएब बशीर जो उंगली की उनको तकलीफ़ है, उसके बाद वो बाहर हो गए हैं, तो जाहिर है अब लियम डॉसन को लाए हैं, जो कि नॉर्मली लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट के लिए तो बहुत मशहूर हैं। यहाँ उनको खिलाया जाता है, नहीं खिलाया जाता, कितने फ्रूटफुल साबित होते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट इंग्लैंड इज़ इन अ मच बेटर पोजीशन, कॉन्फिडेंस उनका स्काई हाई होगा। इंडिया की तरफ से अगर बात करें तो अब बुमराह को नहीं खिलाएंगे तो कब खिलाएंगे, क्योंकि अब ब्रेक देने का मतलब बनता नहीं है और इतने दिन के गैप के बाद होना चाहिए। अर्शदीप जिस तरह से उनके डेब्यू की बात हो रही है, उनका आना बनता है नहीं बनता, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हिम इन टेस्ट, कि वो लिमिटेड ओवर्स में तो बहुत अच्छा कर चुका है, क्या उसको डेब्यू मिल रहा है अब? क्योंकि आकाशदीप मुझे लग रहा है कि पिछले टेस्ट मैच में 100% फिट नहीं था, कोई इशू तो था और वो बाहर भी चले गए थे। तो लेट्स सी। बैटिंग में सिर्फ करुण नायर हैं जो कि मिसफिट लगते हैं या आउट ऑफ प्लेस लगते हैं, जबकि वो इतने साल बाद, इतनी स्ट्रगल के बाद आए हैं। तो अफसोस होता है कि उनसे उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं हो रही। क्या उनको एक और मौका मिलेगा या गंभीर एंड कंपनी डिसाइड करेंगे कि उनको बिठाना है? ये बहुत जल्द हमें पता चल जाएगा। बट सीरीज़ फैंटास्टिक हो रही है, गेम से कोई कंप्लेन नहीं है, गेम बड़ी मज़ेदार है और इसी की वजह से हम सब इन्जॉय कर रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं इसको। आखिर में थोड़ी सी बात कर लें हम ओलंपिक्स के हवाले से। ज़ाहिर है लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028, अभी काफ़ी वक्त है उसमें, लेकिन बात ये चल रही है कि लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में T20 फॉर्मेट में क्रिकेट होगी और 6 मर्दों की 6 औरतों की टीमें होंगी। लेकिन कल से इजलास शुरू हो रहा है सिंगापुर में आईसीसी का सालाना, और उसमें ये बात डिस्कस की जाएगी कि तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, कैसे टीमें आएंगी। या तो एक कट ऑफ डेट होगी जिस पे 6 टीमों का फैसला हो जाएगा, जो आईसीसी रैंकिंग की 6 टीमें होंगी वो अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगी और फिर उनके बीच में होगी मेडल्स की जंग। या ये भी हो सकता है कि वेन्यू के एतबार से, मतलब आपके रीजन के एतबार से टीमें सेलेक्ट हो, के 2 एशिया की, एक यूरोप से, एक अफ्रीका से, एक ओशनिया वाले यानी ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन से। ये मुझे थोड़ा सा वियर्ड फार्मूला लगता है, ये इतना फेयर भी नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं इस पे? वो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बड़ा एक्साइटिंग फेज़ होगा कि ओलंपिक में आखिरी बार क्रिकेट 1900 में ओलंपिक्स में खेली गई थी, तो 128 साल के बाद क्रिकेट का जलवा दिखेगा। और लॉस एंजलिस से 50 किलोमीटर दूर एक जगह पे आरजी स्टेडियम बनाया जाएगा और वहाँ ये मुकाबले होंगे। तो क्रिकेट की ग्रोथ के लिए और क्रिकेट के लिए मतलब एक बड़ी प्रेस्टीजियस बात है कि सबसे बड़ा जो ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट होता है उसमें क्रिकेट हिस्सा होगा और सब इससे महजूज़ होंगे। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।